ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, चैंपियन ट्रॉफी, अब बहुत से लोग इसके ऊपर बहुत से शक अपने जाहिर कर रहे हैं कि क्या ये पाकिस्तान में होगी भी या नहीं होगी, या फिर चैंपियन ट्रॉफी होगी भी या नहीं। तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूं, अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिएगा कि क्या चैंपियन ट्रॉफी होगी या नहीं होगी, या उसी तरह होगी जिस तरह पाकिस्तान चाहता है, या फिर जिस तरह इंडिया चाहता है उस तरह होगी। तो अगर आज से कुछ रोज पहले हम लोग सुनते हैं मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन, जो पाकिस्तान के वजीर दाखिला भी हैं, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इनके पास दो दो ओहदे हैं, लेकिन जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग सुना करते थे उसमें ये कहते थे कि चैंपियन ट्रॉफी नंबर 1 पाकिस्तान में होगी, नंबर 2 हाइब्रिड मॉडल पर बिल्कुल भी नहीं होगी। यानी कि इनका मतलब ये था कि या चैंपियन ट्रॉफी ही नहीं होगी, या फिर अगर होगी तो ये जिस तरह पाकिस्तान चाहता है, जो कि असूलन बनता भी यही है, तो फिर इसी तरह से होगी। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका दूर दूर तक नहीं है। हम अपने फैसले के ऊपर कायम है, पाकिस्तान को इसकी जिम्मेदारी मिली है। पाकिस्तान जिस तरह से चाहेगा चैंपियन ट्रॉफी करवाएगा, इंडिया नहीं आता ना आए। हम कोई भी आइंदा टूर्नामेंट खेलने, ना कोई टूर्नामेंट इंडिया के साथ खेलेंगे, ना इंडिया में जाकर हम कोई मैच खेलेंगे। पाकिस्तान की तरफ से ये वाज़ेह पैगाम आ गया था। अगर आप लोग मेरे पिछले प्रोग्राम देखते हैं तो अब भी आप लोग जाकर देख सकते हैं कि मैंने हर प्रोग्राम में आप लोगों को बताया कि इंडिया यहां पर आकर क्यों नहीं खेलना चाहता। सिक्योरिटी के नाम का सिर्फ बहाना है, असल वजह कुछ और है। तो हर प्रोग्राम में मैं आप लोगों को असल वजह बता चुका हूं। इसके बाद पाकिस्तान की मैं बात आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर पाकिस्तान अपने फैसले के ऊपर कायम रहे तो पैसों का तो नुकसान जरूर हो सकता है पाकिस्तान को, लेकिन बीसीसीआई और आईसीसीआई खड़क जाता है। लेकिन अगर अब की मौजूदा सूरत हाल की हम लोग बात करते हैं तो पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर राजी हो गया। आज से कुछ रोज पहले इंडियन जो स्पोर्ट्स न्यूज है वो इस बयान को चलाते हैं, जबकि पाकिस्तान में इसका जिक्र तक भी नहीं किया जाता। इंडियन स्पोर्ट्स एंकर हैं वो इस चीज का बार 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 जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलने के लिए राजी हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में इसका जिक्र भी नहीं होता। फिर देखने में ये आता है कि जब थोड़ा सा शोर डाला जाता है तो फिर पीसीबी की तरफ से एक बयान जारी होता है जिसमें कहा यह जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया फेक न्यूज चला रहा है, पाकिस्तान और इंडिया में कोई मामला तय नहीं हुआ है। अब पाकिस्तान और इंडिया में क्या मामला तय होने थे, इस बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब इंडिया ने मना किया पाकिस्तान आने से, तो फिर ये जो केस था ये आईसीसी की अदालत में गया, जो कि बनता भी नहीं था। ये केस भी बनता नहीं था। अगर जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो इसके बारे में डिटेल से बता सके आवाम को तो अच्छा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से केस बनता नहीं था। एंड देखना चाहिए था कि इंडिया आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो फिर पाकिस्तान का राइट था, पाकिस्तान केस करता। अभी पाकिस्तान को इसके ऊपर बिल्कुल खामोश रहना चाहिए था। इसमें आईसीसी ने भी बहुत बड़ी गलती की, वो उसका कोई कसूर नहीं है। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि आईसीसी सिर्फ और सिर्फ नाम का आईसीसी है। आईसीसी असल में बीसीसीआई है, ठीक है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का पूरा कब्जा आईसीसी के ऊपर। आईसीसी वो ही करेगा और करता आया है जो बीसीसीआई, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया के जितने क्रिकेट शायकीन हैं वो इस बात को जानते हैं, दुनिया में जितने क्रिकेट बोर्ड हैं वो इस चीज को जानते हैं। तो पाकिस्तान ने अपना मौकफ दे दिया था, उसके बाद पाकिस्तान खामोश रहता। आईसीसी में बिल्कुल केस ये बनता नहीं था। खैर आईसीसी में केस चला गया। आईसीसी ने कुछ पाकिस्तानियों को तसल्ली दी सख्त बयान जारी करके इंडिया के बारे में, लेकिन जो लोग समझने वाले हैं, जो लोग क्रिकेट में दिलचस्पी लेते हैं, वो ये चीज जानते होंगे कि ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आया, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलने के लिए राजी हो गया। फिर आज से एक दो रोज पहले शुएब अख्तर का बयान आता है। उस बयान के बाद जब मैंने ये बयान पढ़ा तो मुझको 100% इस चीज की तसल्ली हो गई कि पाकिस्तान हर शर्त मानने के लिए तैयार हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है
कि पाकिस्तान हर शर्त मानने के लिए तैयार हो चुका है। अभी तक पीसीबी की तरफ से इस तरह का कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन पीसीबी की तरफ से ऐलान तो ये भी हुआ था कि हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर भी खेलने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया चला रहा था कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलने के लिए तैयार हो चुका है। पीसीबी कहता था कि इंडिया फेक न्यूज चला रहा है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब जब जाते हैं आज से एक दो रोज पहले आईसीसी की मीटिंग में, आईसीसी बयान अपना ये देता है कि ये मामला पाकिस्तान और इंडिया का है, ये दोनों आपस में बैठकर तय कर लें। हालांकि ये भी बयान आईसीसी का बनता नहीं, लेकिन यहाँ पर फिर मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आईसीसी कुछ भी अपने पास से नहीं कहता, बीसीसीआई जो कहता है वो आईसीसी कहता है। तो फिर नाज़रीन होता ये है कि वहां पर कहा यह जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब मान जाते हैं हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलने का, लेकिन वो कुछ फिर अपनी शर्त रखनी है वहां पर, जो कि आप लोगों ने पीछे फिर जवाब भी देना था, आप लोगों ने आवाम को जवाब देना था, आप लोगों ने अपने जो हुकूमत है उसको जवाब देना था, अपोजिशन को जवाब देना था कि पहले आप लोग चाहते थे हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हमने नहीं खेलना, आपने बयान दे दिया था, यहां तक कह दिया था कि ना हम इंडिया से आइंदा कोई टूर्नामेंट का मैच खेलेंगे, ना हम इंडिया में कभी जाएंगे, ना हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलेंगे। तो फिर अब हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आप लोग किस तरह से राजी हो गए? तो ये सारे जवाब आपको देने पड़ने थे। तो इस वजह से फिर मोहसिन नकवी साहब के पास एक बैकअप प्लान था। उन्होंने वहां पर इंडिया के आगे कुछ शर्तें रखी। वो शर्तें क्या थी? वो शर्तें ये थी कि अगर जैसे आइंदा वर्ल्ड कप इंडिया में आ रहा है या इसके अलावा कोई और टूर्नामेंट इंडिया में आता है, वहां पर पाकिस्तान की टीम जाएगी, लेकिन जो फाइनल और सेमीफाइनल है वो इंडिया में नहीं होगा। अब इंडिया इतना बेवकूफ कि वो ये शर्त मान ले, और वो भी पाकिस्तान की रखी हुई शर्त इस कंडीशन में। अब इस कंडीशन का मतलब नाज़रीन क्या बनता है, मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान के बड़े स्टेडियम जिसमें रावलपिंडी, लाहौर और कराची के स्टेडियम आते हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाया हुआ था। अब इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो कहा यह जा रहा है, मैं अभी कुछ देर पहले एक प्रोग्राम सुन रहा था, उसमें जो कहा यह जा रहा है कि गालबन 1340 करोड़ रुपया लागत आई है, यानी कि 1400 करोड़ रुपया ये जो 3 शहर हैं इन शहरों के स्टेडियम में लगाया जा चुका है पीसीबी की तरफ से। अब जितना भी लगा, थोड़ा लगा, ज्यादा लगा, लेकिन फिगर जो आ रहा है वो लगभग 1400 करोड़ रुपए का फिगर आ रहा है। एक ये हो गया। फिर इस वक्त जो हमारे अखराजात हैं, खैर से हम लोग वैसे तो चंदा मांगते हैं, हम लोग वैसे तो कर्जे के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन जो हमारे अखराजात हैं वो करोड़ों में है, जो हमने अपनी टीम को पे करने होते हैं, जो हमने इतनी लंबी चौड़ी कबीना अपनी बनाई हुई है पीसीबी की, उसको पे करना होता है। जाहिर है उनको भूखा तो नहीं मारना। लाखों के हिसाब से तनख्वाहें जा रही हैं, लाखों के हिसाब से, लाख 2 3 4 5 नहीं, लाखों के हिसाब से तनख्वाहें जा रही हैं। काम हो ना हो वो जानी है, आमदनी हो ना हो वो जानी है। तो एक वजह ये भी है। और आप लोग क्या समझते हैं कि इंडिया को इस चीज़ का पता नहीं था? इंडिया को इस चीज़ का पता था। इंडिया बड़ी नज़र रखता है आपके कामों के ऊपर। तो फिर आईसीसी अगर चैंपियन ट्रॉफी होती है और इंडिया शामिल होता है या हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होती है, तो आज से कुछ रोज पहले इंडिया ने आईसीसी को क्या जवाब दिया था? पाकिस्तान को, बीसीबी को जवाब नहीं दिया उसने आईसीसी को क्या कहा था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर करवाओ, जितना नुकसान होता है वो हम भरतेगा। यानी कि जितना भी और कितना नुकसान होता है आप लोग जानते हैं, 2 4 5 10 100 करोड़ 200 करोड़ का नहीं, लगभग 8 से 1200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है पाकिस्तान को और आईसीसी को। इंडिया ने कहा कि नुकसान हम भरते हैं, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर करवाओ। तो उस वक्त मान जाते हैं आप लोग। इस वक्त मानने में और उस वक्त मानने में बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि इंडिया ने आपकी शर्त नहीं मानी। जिस वक्त ये बयान आया था उस वक्त आप लोग कहते, अगर आप लोगों ने मान नहीं था
या अब भी अगर आप लोगों ने मान नहीं लिया तो फिर उस वक्त आप लोग कहते, उस वक्त आईसीसी के सर के ऊपर आप लोग रखते कि हमको ये शर्त मंजूर है, लेकिन हमारी शर्त ये है कि हम कोई इंडिया में जाकर टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। लेकिन उस वक्त आप लोगों ने कहा कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ये चीज नहीं होगी, किसी सूरत नहीं खेला जाएगा। वैसे मैं आप लोगों को बार बार ये बात बता रहा हूं कि अभी तक ये चीज कंफर्म नहीं है कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेला जाएगा या नहीं खेला जाएगा, लेकिन आप लोग पेशकश कर चुके हैं इस चीज की कि हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आगे से आप लोग शर्त रख चुके हैं। अब होता ये है, इंडिया किसी सूरत नहीं मानेगा। अगर आप लोग अब पीछे हटते हैं तो जो चैंपियन ट्रॉफी का लगभग आप लोगों को कोई 900 या 1000 या 1200 करोड़ रुपया मिलना है, उसका नुकसान होगा। और जो 1400 करोड़ रुपया आप लोग स्टेडियम के ऊपर लगा चुके हैं, अगर चैंपियन ट्रॉफी नहीं होती तो फायदा। अगर कोई टूर्नामेंट नेक्स्ट आ जाता है पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट, तो उसमें भी इंडिया कहेगा कि हमने नहीं आना, और इंडिया नहीं आएगा तो फिर जाहिर है कि आप लोग इंडिया को रोक नहीं सकते। आप लोग दोबारा से इंडिया की शर्त मानेंगे, और फिर इस सब के बावजूद अरबों रुपया स्टेडियम के ऊपर लगवाने का फायदा, वहां आप लोग सिर्फ पीएसएल करवाएंगे। तो ये सारी सिचुएशन के बावजूद अब तक जो जाहिर होता है वो ये है। फिर शुएब अख्तर की मैं बात कर रहा था आप लोगों से, शुएब अख्तर के बयान को मैं आप लोगों के आगे रख देता हूं कि उनका बयान मुझको कुछ समझ में नहीं आया। वो क्या चाहती हैं कि हम लोग मतलब इंडिया के आगे राजी हो जाएं, जो कहते हैं बयान वो कई इस तरह का अपना दे गए जो बड़ा फुलादी बयान लगा, लेकिन जो उससे जाहिर होता है वो ये है कि पीसीबी बिल्कुल वो सब कुछ मान चुका है जो आईसीसी कहता है। यानी कि शुएब अख्तर का बयान ये था कि हम लोगों को इंडिया को घर में घुसकर मारना चाहिए, और हम लोगों को जनाब वहां पर जाकर खेलना चाहिए, और इंडिया के जमीन के ऊपर उनके लोगों के सामने इंडिया को हारने पर मजबूर कर देना। तो नाज़रीन, शुएब अख्तर का बयान ये था कि हम लोगों को इंडिया में घुसकर इंडिया को मारना चाहिए। यानी कि जिस तरह इंडिया बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाता है, बातें करता है, सारा कुछ है, हमको रियल में करना चाहिए। इंडिया में मैच खेलने जाना चाहिए, हमको ये शर्त नहीं रखनी चाहिए। हम लोगों को इंडिया में जाकर उनकी जमीन पर उनके लोगों के सामने इंडिया को हराना चाहिए। तो शुएब अख्तर का जब मैंने ये बयान सुना तो मुझको फिर ये अंदाजा हुआ कि हम लोग यानी कि पीसीबी